गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आरती और आप सभी अच्छे ही होंगे दोस्तों, आशा करती हूँ। और मैं भी यहाँ पर अच्छी हूँ। तो आज है दिन बुधवार और 1 मई है आज दोस्तों। तो मेरे यहाँ पर हो चुकी थी गुड मॉर्निंग। तो फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर दोस्तों। और जो भी मेरे चैनल पर नए दोस्त हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। और सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैं आपके बिना सपोर्ट के मैं आगे तो बढ़ ही नहीं सकती दोस्तों। तो मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा दोस्तों। तो यहाँ पर मैं ड्रम को मांजने लगी हूँ। तो क्या है, यहाँ पर रोज़ तो मैं नहीं मांज पाती हूँ, एक एक दिन का गैप करके मांजती हूँ, क्योंकि यहाँ टाइम भी मेरा बच जाता है। और है तो ये ड्रम को भी मैं एक दिन बाल्टी तो एक दिन ड्रम वगैरह मांज लेती हूँ, जिससे साफ़ सफाई भी रहती है। क्योंकि हमारा निस्तार इसी ड्रम से ही चलता है दिन भर का। तो दिन में तो ये 2-3 बार हम लोग भर ही लेते हैं इसमें पानी। और गर्मियों में तो कुछ ज़्यादा ही पानी लगता है। कूलरों में पानी भरने के लिए लगता है, दोनों टाइम कूलर में पानी भरो। और यहाँ पर भी नहाने धोने में गर्मियों में कुछ ज़्यादा ही पानी की ज़रूरत रहती है। तो मैं पहले सुबह आजकल पानी ही पहले भर लेती हूँ, क्योंकि लाइट का कुछ भरोसा भी नहीं रहता है। तो और पानी के बिना तो सुबह से कोई काम भी नहीं होते हैं, इसलिए मैं पहले पानी का आजकल देखती हूँ कि पानी पहले भर लूँ। क्योंकि इन दिनों लाइट तो क्या ही बताऊं। और फिर मैं यहाँ पर पानी भरने के बाद लगाने लगी थी आंगन में झाड़ू लगाने के बाद मुझे पीना था पानी। तो मैं डेली ही पीती हूँ पानी। तो मैंने यहाँ पर अपने लिए गर्म कर लिया था पानी। और मैंने पानी पीने के बाद है तो जो मैंने मसाले मंगाए हुए थे, तो उसमें से मैंने मिर्ची को तोड़कर उनके जो नरुए थे, कल शाम तक मैंने उन्हें रेडी करके रख दी है मिर्ची को पीसने के लिए। और फिर मैं यहाँ धना जो मंगाई थी, तो इनको मैं चाल लूँगी। तो मैं ये जो चल्ली रहती सेट वाली, तो उसे मैंने सेट करके देख लिया कि ओनली इसमें से रेता और कचरा ही गिरेगा और धना इस चल्ली में ही ऊपर ही रहेगा। तो मैं यहाँ पर सारे जितने भी धने हैं तो मैंने चाल लूँगी। और सुबह के बज चुके थे 6:30, तो मैंने फटाफट यहाँ पर इनको चाल लिए। जो भी कचरा है तो ओनली इसी में ही गिरेगा, और तो नीचे एक भी दाना नहीं गिरेंगे। चालने के बाद मैं इन्हें बीन लूँगी। जो भी कचरा वगैरह रहता है तो नहीं कुछ, क्योंकि मैंने एकदम साफ़ ही दाना लेकर आई हूँ। तो इसमें कहीं काजू अकरी वगैरह रहती है तो उसे मैं चेक कर लूँगी, बीन लूँगी जो भी कचरा है। और उससे बीनने के बाद फिर मैं आ गई थी। मेरी बड़ी बेटी मॉल के कपड़े रखे हुए थे शादी के समय के, तो मैं हॉस्पिटल के कारण धुल नहीं पा रही थी। तो मैंने एक ही दिन धुले थे कपड़े, और कुछ बैग ही में पैक थे। तो मैं आज उन्हें भी निकाल लिए थे। तो मैं इन सभी के कपड़ों को अच्छे से यहाँ पर धुल लूँगी। जो कपड़े हैं तो मैंने यहाँ पर धुल लिए हैं। और धुलने के बाद मैं भी कान्हा को इन कपड़ों को बगरा दूँगी। कपड़े बगराने के बाद है तो कान्हा को भी नहला दूँगी, बढ़िया से फ्री हो जाऊँगी। जो काम रहते हैं सुबह के कर लो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो मैंने चाय वगैरह तो बना ली थी, आज पी ली है अभी कपड़े धुलने के पहले ही। और जो कपड़े थे तो मैंने सोचा इनको भी धुल दूँ, जिसमें फ्री हो जाऊँगी। और जो मेरी साड़ी थी वो रानी कलर की, तो वो भी धुली नहीं थी, तो मैंने उसे भी धुल कर डाल दी थी। क्योंकि जो समय से काम हो जाता है तो हो जाता है, नहीं तो फिर डला रहता है जो काम। तो फिर हिम्मत भी नहीं पड़ती धूप में। हमारे यहाँ तो धूप पूरे आंगन में सुबह से ही आ जाती है। फिर मैंने कान्हा को भी तैयार कर दिया था नहला धुला कर, और ख़ुद भी नहा कर रेडी हो चुकी थी। हाँ, लेकिन मैंने आज सिर धुलना भूल ही गई थी। सुबह जल्दी कामों में लगी हुई थी, तो मैं सिर नहीं धुल पाई थी। और मैंने यहाँ पर भिंडी को पानी से अच्छे धुलकर बाहर रख दी थी, जिसमें इसका मॉइस्चराइज़र उड़ जाएगा जल्दी।
तो फिर मैंने यहाँ पर आ गई थी दाल किचन में, दाल लगा दी थी पकने के लिए कुकर में। और मैं यहीं पर काट लूँगी भिंडी, क्योंकि आज बनेगी भिंडी की सब्ज़ी बच्चों की पसंद की। हस्बैंड जी को तो ज़्यादा पसंद नहीं, कभी कभार खाते हैं वो, लेकिन बच्चे बड़े शौक़ से मेरे खाते हैं और मुझे भी पसंद है। तो मैंने जो कल ली थी भिंडी, तो मैं आज ही बना रही हूँ, क्योंकि कल लौकी बन गई थी। अब मैं यहाँ पर जो दाल में, मैं तो ऐसे ही छौंका लगाती हूँ, उबाल कर दाल और करछुली से छौंका लगा देती हूँ, सिंपल साधारण सी। और फिर मैं यहाँ पर बना दूँगी भिंडी की सब्ज़ी। तो यहाँ पर मेरी दाल जो है पक चुकी थी, और मैंने यहाँ पर चावल भी बन चुके हैं मेरे। और यहाँ भिंडी की जो सब्ज़ी है तो वो भी रेडी हो चुकी है। तो और मैंने यहाँ पर आटा सान कर लगा लिया था। अब मैं यहाँ पर बनाऊँगी रोटियाँ, क्योंकि रोटी बस और रह गई थी बनने के लिए। तो मैं इन्हें भी फटाफट बना लूँगी, क्योंकि धूप तो बहुत ज़्यादा ही हो जाती है दोस्तों। और हमारी छानी तो इतनी नीचे है कि लगता है कि किचन में घुसने को ही ना हो। 9-10 बजे से ही एकदम धूप हो जाती है। तो जैसे जैसे धूप बढ़ती जाती है वैसे वैसे किचन में गर्मी लगती है। खाना भी यहाँ पर आने लगा है कि खाना के लिए, तो बस रोटियाँ एक तो सिक जाएं, जिसमें मैं खाना को खिला दूँगी। मैंने यहाँ पर सेंक ली थी रोटी, 2 ही रोटी सेंकी थी, और फिर मैंने खाना को बुलाकर उसे रोटी सब्ज़ी खिला दी थी, क्योंकि आजकल वो भी नाश्ता कर नहीं पाता है। अन्नू लोग स्कूल जाती थी तो बन जाता था खाना, सुबह से ही रोटी सब्ज़ी बन जाती थी, बच्चे भी खा लेते थे। और फिर यहाँ आटा हो जाता है रोटी वगैरह सेको। फिर मैं यहाँ पर अच्छे से गैस पट्टी को साफ़ कर लूँ, क्योंकि खाना लगाना है मुझे, तो गंदा गंदा रहे तो अच्छा भी नहीं लगता है दोस्तों। मैंने यहाँ पर गैस पट्टी अच्छे से साफ़ कर ली थी, और फिर मैंने यहाँ पर लगा लिया था खाना। तो अब हम सभी लोग खा रहे हैं खाना। तो आइए दोस्तों, आप भी खा लीजिए खाना। और खाना खाने के बाद जो कपड़े मैंने डाले हुए थे, तो वो सारे कपड़े सूख चुके थे, क्योंकि इस समय तो धूप इतनी ज़्यादा होने लगी है कि 1 घंटे भर में ही कपड़े एकदम बिल्कुल सूख जाते, हल्के पड़ जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर खा ली थी कपड़े, और हस्बैंड जी भी खाना खाकर लग गए थे अपने काम पर। जो कूलर की पंखी होती है तो उसमें जो जंग वगैरह लग जाती है, वे सभी चीज़ें छुटा रहे थे। फिर इसमें कर देंगे ये पेंट, और आज हमारा कूलर भी रेडी हो जाएगा, क्योंकि कल तो नींद ही नहीं आई थी रात में, क्योंकि कूलर चालू नहीं था। पंखे बस में बिल्कुल नींद ही नहीं लग रही थी, क्योंकि आदत पड़ चुकी है अब कूलर की, तो बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। और फिर मैंने यहाँ पर बर्तन भी रिता लिए थे, और मेरी बड़ी बेटी भी आ गई, तो मैंने भी उसे दाल चावल दे दिया। तो बोली कि मम्मी अभी रोटी सब्ज़ी मत देना। तो मैंने कहा चलो ठीक है। और फिर मैंने उसे दाल चावल की थाली उसकी लगा कर रख दी, और मैंने बर्तन निकाल कर बाहर रख दिए। और जो बोतलें खाली हो गई थी पानी पीने में, तो मैंने सोचा लाओ लगे हाथ इन्हें भी भर कर रख दूँ, नहीं तो फिर सब एक साथ खाली हो जाती हैं। तो फिर कई बार ऐसा होता है कि पानी ही ठंडा नहीं मिल पाता, जब पीने की ज़रूरत रहती है तो सारी बोतलें खाली हो जाती हैं। तो मैं जो भी 2-3 बोतलें खाली होती हैं तो मैं तुरंत ही उसी समय भर कर रख देती हूँ, तो ज़्यादा अच्छा रहता है, जिसमें पानी की जो है डेढ़ लगी रहती ठंडे पानी की, क्योंकि मैं तो मटका भरती ही नहीं हूँ। और फिर मैंने सिंक वगैरह साफ़ कर ली थी। साफ़ करने के बाद तो मेरी बड़ी बेटी ने भी खा ही लिया था खाना, तो वो भी थाली रख कर चली गई थी। तो मैंने सोचा क्यों ना जो बर्तन वगैरह भी हैं तो इनसे भी निपट जाऊं, जो काम है निपटा ही लूँ तो ज़्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि यदि काम कर लूँ लगातार तो ज़्यादा अच्छा रहता है, यदि फिर बैठ जाते हैं तो अलाली आने लगती है। तो आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता होगा दोस्तों, कि जो काम कर लो तो ठीक है, नहीं फिर उसमें भी आलस आने लगता बाद में करने के लिए। कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों आप लोग। और फिर यहाँ पर जो मैंने उठा कर लाए थे कपड़े, तो काना फेंकने लगा था यहाँ से वहाँ, क्योंकि यहीं लेटा हुआ था। वो तो खाना खा पी के बढ़िया मस्ती कर रहा था। हालांकि कूलर तो अभी चालू नहीं हुआ, तो शाम तक तो बन ही जाएगा, उसमें पेंट सूख जाएगा तो हस्बैंड जी उसको बढ़िया से लगा देंगे और चालू कर देंगे, कूलर की फिटिंग भी कर देंगे। तो ये जो मेरी मौलसी के नए कपड़े हैं बारात में पहने थे, तो मैंने इनको भी बढ़िया से धुल दिए हैं।
जो जीन्स वगैरह तो मैंने सभी इसके धुल दिए थे कि जिसमें फ्री हो जाएंगे। और फिर मैं अपनी मेरी जो साड़ी बची थी ये रानी कलर की, तो इसमें मैं कर दूँगी आज प्रेस। तो मैं इसको यहीं रखी रहने दूँगी, जिसमें प्रेस भी कर दूँगी तो रख जाएगी, क्योंकि जो काम कर लो सो हो ही जाते हैं। और फिर मेरे कान्हा ने देख लिया था जब मैं खाना बना रही थी कि हस्बैंड जी तरबूज लेकर आए थे, तो मैंने उस समय उसे दिया नहीं था कि ठंडा नहीं है अभी, क्योंकि ठंडा हो जाता है थोड़ा तो अच्छा लगता है खाने में भी। फिर मैंने कान्हा के हम सभी के लिए मैंने काट लिया था तरबूज खाने के बाद मैंने धुल लिया था अपना सिर, क्योंकि मैंने आज सुबह तो भूल ही गई थी धुलने के लिए सिर। तो मैंने यहाँ पर अपना सिर धुल लिया, क्योंकि बच्चों के थे 5वीं, मौसम भी धीरे धीरे ठंडा होने के उसमें आने लगा था। तो और धूप भी मेरे यहाँ आंगन से चली जाती है 5 साढ़े 5 पे। तो मैंने यहाँ पर है तो अपना सिर धुल कर आ गई थी। तो अब तो समय हो गया था चाय बनाने का, क्योंकि हस्बैंड जी लगे हुए थे कूलर बनाने में। और जो मैंने दोपहर में बर्तन मांजे हुए थे दोस्तों, तो मैं यहाँ पर जमा दूँगी, क्योंकि जब तक चाय पक रही तो क्या काम है, खड़े रहने से अच्छा है कि हम जो और दूसरे काम रहते हैं तो कर ही लेते, क्योंकि हम लोगों को काम करने की तो आदत होती ही है कि फालतू बिल्कुल इच्छा ही नहीं रहती कि फिर ही अपन खड़े रहें। तो मैंने भी यहाँ पर पकाए, मतलब कि बन चुकी है चाय, तो मैं यहाँ पर छान लूँगी चाय। और फिर मैंने सबसे पहले कान्हा को देने आ जाती हूँ चाय और बिस्किट। और मेरी भी चाय मौलसी है जो वो ला कर दे देगी, और मैं हस्बैंड जी को दे आती हूँ चाय। तो यहाँ हमारा कूलर रेडी हो गया था बनकर, और हवा भी बढ़िया देने लगा था। तो बहुत शांति मिली, क्योंकि आज दिन भर भी यूँ ही चला गया। और फिर हस्बैंड जी को मैंने चाय दी थी तो वो भी चाय पीने लगे थे। और ये वाला जो कूलर है इसे भी उन्होंने धुल दिया था, और इसका जो ऊपर का ढक्कन है तो वही ये साफ़ कर रहे थे, क्योंकि ये मौलसी के रूम में रख देंगे तो मौलसी के लिए भी राहत मिलेगी, क्योंकि अभी तक वो पंखा ही यूज कर रही थी। और ये बच्चे देखो मेरे कम्बल निकाल कर टेंट बना लिए हैं। तो फिर यहाँ पर कूलर चलने लगा था 1-1.5 घंटे से, तो पानी कम गया था, तो मैंने सोचा लाओ पानी भी लगे हाथ यहीं पर भर देती हूँ, फ्री हो जाऊँगी, फिर रात में कौन भरेगा, क्योंकि पानी तो मुझे ही भरना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, मेरा ब्लॉग आज यहीं तक का था। मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए फ्रेंड्स राधे राधे।